Yes, from Eklavya Academy School. I am taking subject of EVS class 5th. Today we will start revision work for first unit test. Before class we have completed revision work 2 chapter first and second. Third chapter we have left. Yes, let's start chapter 4. Clean together. It means एक साथ में मिलजुल के सफाई करना। इस लेसन के अंदर आपको क्लीननेस से रिलेटेड यानी सफाई से संबंधित बताया गया है कि हमें सफाई किस प्रकार से रखनी चाहिए, हमें साफ सुथरा घर रखने से क्या क्या होता है, इसके प्रॉफिट क्या है, अगर हम नहीं रखेंगे तो इसके जो नुकसान है वो क्या है, वो सारा इस चैप्टर के अंदर हमें दिखाया गया है। यस, लेट्स स्टार्ट पेज नंबर योर 26। यस, क्लीन टुगेदर। In our school, 2nd October was being celebrated as a Gandhi जयंती। हमारे विद्यालय के अंदर 2 अक्टूबर को जो कि गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। On this day, इस दिन जो था cleanliness campaigning was being conducted on throughout India under Clean India campaigning। यस, अब इस दिन जो था हमारे विद्यालय के अंदर एक मतलब प्रचार, कैंपेनिंग का मतलब होता है प्रचार करना, तो प्रचार करना प्रारंभ किया गया था जिसके अंदर सारे जो हमारे भारत का जो अभी अभियान चल रहा है क्लीन इंडिया कैंपेनिंग यानी स्वच्छ भारत अभियान, सुनीता पार्टिसिपेटेड एक्टिविटी इन दिस कैंपेनिंग। सुनीता ने जो है इसके अंदर भाग लिया था। After the campaigning ended, Sunita observed that the school was looking very beautiful। जैसे ही मतलब पूरा जो अभियान जो था ये पूरा कंप्लीट हो चुका था, तब सुनीता ने एक बात नोट की थी कि ये जो स्कूल है हमारी बड़ी ही सुंदर लग रही है। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद में सुनीता टोल्ड हर मदर, सुनीता ने अपने माता जी से कहा about its and said, mother, I will help you in cleaning our house। उसने सफाई से संबंधित अपने माता जी से कहा अब से मैं आपकी घर की सफाई के अंदर मदद करूंगी। Yes, do you know स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया campaigning is campaign run by the government of India to clean the streets, road and infrastructures of country। 4041 statutory towns and cities। The campaigning was official launched on 2nd October 2014 and Rajghat, New Delhi by the Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी। अब ये जो स्वच्छ भारत का जो है जिसके अंदर गलियां, रोड, हमारा आसपास वाला जो भी एरिया, हमारा पूरा जो देश है उसके अंदर 4041 जो है पूरे कानून बनाए गए जिसके अंदर पूरे जो हमारे आसपास वाले कस्बे और शहर है उन सबको एक सहकारी तौर पर साफ रखने के लिए एक जो 2 अक्टूबर 2014 को राजघाट के अंदर, राजघाट का है न्यू दिल्ली बाय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनके द्वारा शुरू किया गया था। यस, अब इस लेसन के अंदर बताया गया है कि आफ्टर सम डेज व्हेन सुनीता वाज गोइंग टू स्कूल, कुछ दिनों बाद सुनीता जब स्कूल गई, शी सॉ हीप ऑफ गार्बेज द लोकेलिटी, शी डिड नॉट लाइक इट इन द स्कूल, शी डिस्कस्ड इट विथ हर फ्रेंड्स। सुनीता सेड that we kept our schools, homes, etc. clean, but the streets were kept dirty। What was the use of such cleanness? अब सुनीता जो है अपने घर के पास से जब वो स्कूल की तरफ जा रही थी तो उसने एक बात ऑब्जर्व की थी कि वहाँ पे जो उसके आसपास वाले घर की जो गलियाँ वगैरह ना उस पर गार यानी कचरे के ढेर पड़े थे बहुत सारे, तो उसको ये बात अच्छी भी नहीं लगी। तो उसने स्कूल में जाके अपनी जो फ्रेंड्स वगैरह उनके साथ डिस्कशन किया, तब उसने बताया कि मतलब हम लोग हमारे घर को साफ रख सकते हैं, स्कूल को साफ रख सकते हैं, लेकिन हम हमारी गलियों को साफ कैसे रख सकते हैं।
What was the use of such cleanness? Pratik at once interrupt. This is not our work. What can we do about it? अब प्रतीक आया वहाँ पे और ईश्वर डिस्टर्ब करते हुए बोला कि क्या दिस इज नॉट आवर वर्क, ये हमारा काम नहीं है. What can we do about it? हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं? अगर हर कोई इंसान ऐसा सोच लेगा तो क्या हमारा भारत साफ रह पाएगा? नहीं रह पाएगा. इस तरीके से हम सभी अगर मिलजुल के सफाई के अभियान में सहयोग करेंगे तो हमारा भारत बहुत जल्दी साफ और सुंदर बन जाएगा. और इसके आगे इस लेसन के अंदर बताया गया है कि अब मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ क्योंकि वैसे भी हमारा रिवीजन वर्क चल रहा है. सुनीता की जो भाभी है वो बाहर से आए थे. जब वो बाहर से आए थे तो उन्होंने पूछा था कि मतलब आए, उन्होंने बड़े आराम से एक दूसरे से बात की. फिर उनको थोड़ी देर बाद उन्होंने पूछा कि वॉशरूम का है, तो बोला घर के अंदर वॉशरूम नहीं है. तो उसने इस बात को लेके आपत्ति जताई, भाई ये काम मतलब वॉशरूम तो घर के अंदर होना चाहिए. जब आप इतनी पर्दा पथा रख रहे हो, घूंघट वगैरह रख रहे हो, तो घर के अंदर बाथरूम भी होना चाहिए. फिर ये बात उसके दादाजी तक पहुंचती है. फिर उसके दादाजी बोलते हैं ये बात सही है और वो न्यू जो है वॉशरूम यानी शौचालय का निर्माण करवाते हैं. इस तरीके से वहाँ पे गांव के अंदर उनके घर के शौचालय को देख के कई घर जो है वो भी नए शौचालय का निर्माण करवाते हैं. इस तरीके से अब सुनीता की जो भाभी है वो कुछ फोटोज वगैरह दिखाती है. फोटोज के अंदर क्या होता है कि जो आसपास वाला जो एरिया होता है वो बड़ा ही साफ सुथरा होता है. तो जो सुनीता की भाभी कहती है कि सही बात है, सफाई हमेशा मतलब ओरिजिनलिटी के साथ करनी चाहिए, ना कि दिखावा करना चाहिए. कई लोगों की आदत क्या होती है भाई सिर्फ जो दिख रहा है ना उसको साफ किया, अंदर जो है गंदा वो चलता रहे. ऐसा कभी हमारा आदत के अंदर नहीं आना चाहिए. सफाई हमेशा हमें अंदर और बाहर हर जगह करनी चाहिए. इस तरीके से ये हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो रहा है. अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग देख लीजिए. पहला है हाउ डिड यू रन द क्लीननेस कैंपेन इन योर स्कूल, एक्सप्लेन. रिसाइकलिंग, planting trees, spreading awareness, making groups, assigning tasks to the group, etc. अब इसके अंदर है सबसे पहले हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और उनका पुनः जागरूकता फैलानी चाहिए. यानी लोगों के अंदर आपको मतलब ये भावना जगाने की ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें ध्यान देना चाहिए, इसमें सहयोग करना चाहिए. इससे एक ग्रुप बना के हमें ये काम करना चाहिए जिससे ये काम क्या हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा. फिर हमारा व्हाट शुड वी डू सो दैट क्लीननेस बिकम आवर हैबिट. अब हमें क्या करना चाहिए कि ये जो सफाई है हमारी एक आदत के रूप में बन जाए. वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, हमेशा हाथ धोने चाहिए. टेकिंग अ बाथ एवरीडे, रोज स्नान करना चाहिए. ब्रशिंग टीथ, रोज हमें दांत साफ करने चाहिए. कीप द होम एंड सराउंडिंग क्लीन. हमारा घर और हमारे घर के आसपास जो जगह है हमें उसको साफ सुथरा रखना चाहिए. इस तरीके से ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और ये आपके जो क्वेश्चन आंसर है आपको फेयर नोटबुक में राइट आउट करना है रिवीजन वर्क की एंट्री करके. थैंक यू स्टूडेंट्स.